हेलो बच्चों, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर हमको एक मॉड्यूलस बेस्ड इनइक्वालिटी दी हुई है जिसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 3 एंड x बिलोंग टू r, ये हमको दिया हुआ है। x बिलोंग टू r यानी कि x रियल नंबर से बिलोंग करता है। हमको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब मॉड्यूलस ऑफ x की बात की जाए तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो होती है, यहाँ पर जब x की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगी तो मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पर x आ जाएगा। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी यानी कि नेगेटिव होगी तो मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो माइनस x आ जाएगी। तो यही हमारा की कंसेप्ट है। तो आइए अब हम हमारे इस की कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 3। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है मॉड्यूलस ऑफ x जो है, तो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x दिया हुआ है तो इसके टू केसेस बनेंगे। बट यहाँ पर जब मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर x प्लस वन इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, बिकॉज आपको पता लगाना है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है आपका 0 कब होगा। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर -1 हो जाएगी तब मॉड्यूलस फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे केसेस बनेंगे केस 1। सबसे पहले केस 1 की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट केस जो होगा वो होगा आपका व्हेन x वैल्यू इज लेस देन -1। व्हेन x वैल्यू इज लेस देन -1, तो यहां पर जब हमारे पास ये वाला केस होगा तो सभी मॉड्यूलस साइन जो है आपके वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो आपको यहां पर मिलेगा माइनस ऑफ x प्लस वन प्लस माइनस ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -x -1 और यहाँ पर ये -x विच इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 विच इज ग्रेटर देन 3। एक काम कीजिए, यहाँ पर माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस 1 विच इज लेस देन -3। इस 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाइए आप, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x विच इज लेस देन -3 था और -1 तो -4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए काम कीजिए, इनइक्वालिटी में डिवाइड कीजिए 2 से ऑन बोथ साइड्स। तो क्लियरली यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर ये 2 4 को कैंसिल करेगा तो 2 आ जाएगा और माइनस साइन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज लेस देन -2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको देखिए नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हो। -2 यहाँ पर आएगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे प्लस इन्फिनिटी, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस इन्फिनिटी। अब x की वैल्यू जो है वो है -2 से कम, लेस देन -2 है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट आपका ओपन ही रहेगा बिकॉज लेस देन का ही साइन है। तो यहाँ से आ जाएगा फॉर ऑल x विल बिलोंग टू -इन्फिनिटी टू -2 ओपन ब्रैकेट। इसको हम नाम दे देते हैं सोल्यूशन नंबर 1। इसको हमने नाम दे दिया यहाँ पर सोल्यूशन नंबर 1। अब हम हमारे केस 2 को सॉल्व करते हैं। केस 2 बनेगा अब हमारा। अब एक्चुअल में हमको पता है कि मॉड्यूलस ऑफ x जो है वो 0 कब हो रहा है, यहाँ पर वो 0 हो रहा है जब x की वैल्यू 0 है। तो यहां पर एक केस हमारे पास अब जो आने वाला है वो होगा x की वैल्यू -1 से तो बड़ी है बट 0 से छोटी है। तो इस केस में आपका जो मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 वाला मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 1 जो है ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा तो x प्लस 1 आ जाएगा। और दूसरी ओर प्लस मॉड्यूलस ऑफ x जो है अब वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा बिकॉज x इज लेस देन 0, मतलब -1 से तो बड़ा है x बट 0 से छोटा है, तो माइनस ऑफ x आना है यहाँ पर। और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या था यहाँ पर, इट वाज ग्रेटर देन 3 ना, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 3 था। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 माइनस ऑफ x विच इज ग्रेटर देन 3। क्लियरली प्लस x और माइनस x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप देख पा रहे होंगे दैट 1 इज ग्रेटर देन 3। क्या ये चीज पॉसिबल है? ऐसा तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। तो यहां से हम लिख देंगे नो सोल्यूशन, ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। 1 क्या 3 से बड़ा हो सकता है क्या? नो नॉट एट ऑल, तो सोल्यूशन ही नहीं हुआ।
तो केस 2 से तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं है। अब हमारे पास एक लास्ट केस आएगा, लास्ट केस दैट इज केस 3। केस 3 में क्या होगा, अब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अभी हमने देखा था x की वैल्यू -1 से बड़ी है बट 0 से छोटी है, अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो इस केस में पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होंगे आपके दोनों मॉडुलस फंक्शंस। तो x + 1 + x विच इज ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, दैट विल बी 2x + 1 विच इज ग्रेटर देन 3। अब तो बहुत सिंपल है, 1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो 2x विल बी ग्रेटर देन 3 - 1 दैट इज 2। अब एक काम कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए इन दी इनइक्वालिटी ऑन बोथ साइड्स, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 1। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे +∞, यहाँ पर -∞, क्रिटिकल पॉइंट 1 है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो +∞ की ओर ओपन इंटरवल पे रहेगा ये, और यहाँ पर ये टिल इन्फिनिटी जाएगा। ओपन इंटरवल पे इसलिए बिकॉज x इज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू का कहीं भी साइन नहीं है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फॉर ऑल x विल बिलोंग टू 1 to ∞, ओपन ब्रैकेट। ये हमारा सोल्यूशन नंबर 2 आया। अब हम करेंगे कंबाइन 1 and 2, जिससे कि हमें हमारा फाइनल सोल्यूशन मिल जाए। तो 1 और 2 को जब हम यहाँ पर कंबाइन करेंगे तो यहाँ से मिलेगा फॉर ऑल x विल बिलोंग्स टू -∞ to -2 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 to ∞, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पर यही हमारा आंसर है। So it is the answer of this question, and that is all about solution of this question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.